हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज़ इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। गुजरात में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ली, जिसमें कुल 26 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। हर्ष संघवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि रिवाबा जडेजा जैसे नए चेहरों को भी जगह दी गई है। यह फेरबदल भाजपा की युवा नेताओं को बढ़ावा देने और प्रदर्शन आधारित नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर जताई गंभीर चिंता, केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के नकली आदेश दिखाकर ठगों ने अंबाला की एक 70 वर्षीय महिला से 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य एजेंसियों से समन्वित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट से अपना उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय ने अपना नामांकन पेश किया है। लेकिन रोमांचक मोड़ यह है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सीपीआई उम्मीदवार संभवतः अपना नामांकन वापस ले सकता है, ताकि गठबंधन में तालमेल बना रहे। केरल उच्च न्यायालय ने पलियक्कारा टोल संग्रह पर लगी निलंबन की रोक हटा दी है। अदालत ने कहा कि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग के कई स्थानों पर ट्रैफिक जैम की शिकायतों का उल्लेख करते हुए आगे की सुनवाई जारी रहेगी। जोहो ने एंटरप्राइज के लिए मुफ्त में एजेंटिक एआई टूल्स लॉन्च किए हैं। ये टूल्स जोहो के कोलैबोरेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस और ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म पर अब मुफ्त में उपलब्ध हैं। जुबिन गर्ग मौत मामला, सिंगापुर पुलिस ने कहा जांच में 3 महीने या उससे अधिक समय लग सकते हैं। सिंगापुर पुलिस फोर्स ने एक बयान में कहा कि जांच पूरी होने के बाद उसके निष्कर्ष सिंगापुर के स्टेट कोरोनर को सौंपे जाएंगे, जो यह तय करेंगे कि क्या कोरोनर की जांच कराई जानी चाहिए या नहीं। नासिक स्थित HAL संयंत्र में निर्मित LCA तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान। रक्षा मंत्री ने LCA MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया। STT-40 एक स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अफगान पाक तनाव के केंद्र में मौजूद संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध TTP प्रमुख पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि 9 अक्टूबर को काबुल में किए गए एक हवाई हमले का लक्ष्य एक बख्तरबंद वाहन था, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली महसूद सवार थे। सैन्य तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर के कूपनेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सैन्य तख्ता पलट, जो मुख्य रूप से युवाओं द्वारा किए गए 3 सप्ताह के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुआ, कि संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की है और इसके चलते मेडागास्कर को अफ्रीकी संघ की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने संकेत दिए कि वह कीव को टॉमहॉक मिसाइलें भेजने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन के साथ हुई फोन कॉल के बाद ट्रंप ने यह संकेत दिया कि यूक्रेन को लगभग 1600 किलोमीटर रेंज वाली इन मिसाइलों को मिलने की संभावना फिलहाल कम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन केवल वैध और सम्मानजनक शर्तों पर, पीएम शरीफ ने कहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अनुरोध पर 48 घंटे के लिए युद्ध विराम स्वीकार किया है और अब मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का निर्णय काबुल की अदालत में है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में कैरिबियन में हुए अमेरिका के हालिया हवाई हमले की निंदा की, जबकि त्रिनिदाद में लोग शोक मना रहे हैं। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सैमुअल मुकांडा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस घटना की जांच करने का आह्वान दिया, जिसे उन्होंने हत्या की एक श्रृंखला करार दिया। अमेरिका की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप की $1 लाख H-1B वीजा फीस को लेकर अदालत का रुख किया है। अपनी याचिका में चैम्बर ने तर्क दिया कि यह नई फीस H-1B प्रोग्राम को नियंत्रित करने वाले इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करती है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि रूस और चीन अमेरिका पर साइबर हमलों को बढ़ाने के लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। इस जुलाई में कंपनी ने विदेशी प्रतिद्वंदियों द्वारा ऑनलाइन नकली सामग्री बनाने के 200 से अधिक मामलों की पहचान की, जो जुलाई 2024 की तुलना में 2 गुना है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र आज भी 1945 की वास्तविकताओं को दर्शाता है, 2025 की नहीं। इसे सुधारने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने वैश्विक शांति स्थापना प्रयासों को बदलती वास्तविकताओं के अनुसार पुनः समायोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में खूनी घटनाएं जारी रही तो हमें अंदर जाकर उन्हें मारने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह कड़ा बयान उस समय आया जब संघर्ष विराम के बावजूद गाजा से हिंसा और सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे फौजी हत्या के वीडियो सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सीधे जमीनी कार्रवाई की घोषणा नहीं कर रहा, पर आवश्यक होने पर कड़े विकल्पों पर विचार करेगा। एक डेटा के अनुसार भारत का रूस से तेल आयात अक्टूबर में बढ़ा, पिछले तिमाही में गिरावट के बाद। यह डेटा उस अवधि का है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से पहले का है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से कच्चे तेल के आयात को बंद करने पर सहमति दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार से प्रवासियों में ज्यादा लोकप्रिय, राज्य के लोगों में कम, दीपंकर ने कहा। सीपीआई लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का कहना है कि जन सुराज पार्टी ने मुख्य रूप से दिल्ली जैसे स्थानों में रहने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों के बीच हलचल पैदा की है, जिन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया था और प्रशांत किशोर में वही उम्मीदें देखी जो आपने वादा किया था। त्रिपुरा में मालगाड़ी से 2 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित खांसी की सिरप बरामद। पुलिस के अनुसार समन्वित छापेमारी के दौरान टीमों ने पश्चिम त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी 2 मालगाड़ी की बोगियों से 90,000 बोतलें प्रतिबंधित एस्कफ सिरप बरामद की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, रोहित कोहली की मौजूदगी में शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान के रूप में विकसित होंगे, अक्षर पटेल ने कहा। भारत की दूसरी प्रशिक्षण सत्र के बाद अक्षर ने कहा कि रोहित और कोहली, जिन्होंने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत के लिए मैच नहीं खेले हैं, अभी भी उतने ही धारदार नजर आ रहे हैं। ट्रेविस हेड का मानना है कि रोहित और कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। उनके भविष्य को लेकर अटकलें जोरों पर है। आज से पर्थ में शुरू होने वाली ओडीआई सीरीज में सभी की निगाहें इन स्टार भारतीय बल्लेबाजों पर रहेंगी। कागज से डिजिटल तक, मेडिकल रिकॉर्ड की बदलती भाषा। भारत में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ती पहल से स्पष्टता और कार्यप्रवाह में सुधार हुआ है, लेकिन विशेषज्ञ यह जोर दे रहे हैं कि रोगी की जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओएनजीसी में ठेका कर्मचारियों की भर्ती पर 31 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया। केंद्र ने दावा किया है कि यह अधिसूचना उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी की गई थी। हालांकि अदालत ने पाया कि पर्याप्त परामर्श और सीमित जांच नहीं की गई थी, जिससे यह निर्णय पर्याप्त तथ्यात्मक आधार से रहित था। नाओमी ओसाका जापान ओपन क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई, बाएं पैर की चोट के कारण। मैच से पहले उनके नामांकन वापस लेने के चलते जैकलिन क्रिस्टियन वॉकओवर के जरिए सेमीफाइनल में पहुंच गई, WTA टूर ने बताया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।